बीजेपी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आरएसएस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले 10 दिनों में हुई बैठकों की श्रृंखला ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा इस बार केवल सत्ता में वापसी के लक्ष्य से नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव को स्थापित करने की योजना के साथ आगे बढ़ रही है। इन बैठकों का उद्देश्य केवल आगामी संगठनात्मक फेरबदल तय करना नहीं था, बल्कि इस बात पर भी मंथन किया गया कि बदलते राजनीतिक समीकरणों, जातीय समीकरणों और विपक्ष की रणनीतियों के बीच भाजपा अपने राजनीतिक एजेंडे को कैसे और किस तरह मजबूत बनाए रख सकती है। वहीं बैठकों में सबसे प्रमुख मुद्दा रहा यूपी भाजपा अध्यक्ष पद पर नए चेहरे का चयन। मौजूदा स्थिति में पार्टी एक ऐसे नेता की तलाश में है जो व्यापक संगठनात्मक पकड़ रखता हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल में काम कर सके और साथ ही जातीय व क्षेत्रीय संतुलन को भी साध सके। यूपी भाजपा के सामने चुनौती ये है कि वह ऐसा अध्यक्ष चुने जो 2027 के चुनाव में पार्टी के लिए न केवल संगठनात्मक मजबूती का स्तंभ बने बल्कि योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापित हिंदुत्व प्रधान राजनीतिक मॉडल को भी आगे बढ़ाकर वोटरों को एकजुट कर सके। ये चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 का चुनाव योगी सरकार के 10 साल पूर्ण होने के बाद होने जा रहा है और ऐसे में भाजपा अपने भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर नई ऊर्जा के साथ उतरना चाहती है। दूसरा बड़ा मुद्दा रहा योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व आधारित राजनीतिक विचारधारा के साथ जातीय राजनीति का जवाब कैसे दिया जाए। विपक्ष के कदमों ने भाजपा को ये एहसास कराया है कि केवल हिंदुत्व या विकास मॉडल के भरोसे चुनाव जीतना अब पहले जितना सहज नहीं रह गया। हालांकि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था, धार्मिक स्थलों के विकास, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन जाति आधारित राजनीतिक दावों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भाजपा इस बार अधिक सावधान और रणनीतिक तौर पर सक्रिय दिख रही है। आरएसएस की इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सेदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले एक दशक में संघ और भाजपा ने यूपी को एक निर्णायक राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया है, जहां हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास की तिगड़ी को राजनीतिक सफलता के सूत्र के रूप में पेश किया गया। अब जब 2027 नजदीक आ रहा है, संघ ये सुनिश्चित करना चाहता है कि भाजपा अपने मुख्य वैचारिक आधार को कायम रखते हुए भी सामाजिक समूहों में किसी विचलन या असंतोष को जगह न दे। संघ की आंतरिक रिपोर्टों में ये बात सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव मजबूत है, लेकिन युवा वोटरों और पहली बार मतदान करने वाले वर्ग में सोशल मीडिया आधारित तर्क, नौकरी और शिक्षा की राजनीति ने नया प्रभाव पैदा किया। इन पहलुओं पर फोकस करने के लिए भी भाजपा ने अपनी रणनीति को और अधिक युवा केंद्रित बनाने पर जोर देना शुरू किया है। तीसरा बड़ा मुद्दा था मतदाता सूची के संशोधन को लेकर विपक्ष की सक्रियता के मुकाबले भाजपा की रणनीति। हाल ही के महीनों में विपक्ष दलों ने दावा किया है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, गलत तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं और ये कि भाजपा इस समीक्षा का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ इन सभी चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। योगी ने पार्टी नेतृत्व के साथ हुई बैठकों में स्पष्ट संकेत दिया है कि यूपी में उनकी सरकार कानून व्यवस्था, धार्मिक स्थलों के संरक्षण, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने वाले मुद्दों पर ही आगे बढ़ेगी। योगी की राजनीति का आधार हमेशा से ही हिंदुत्व प्रधान रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने इसे एक कठोर प्रशासनिक मॉडल के साथ संयोजित करते हुए एक अलग राजनीतिक पहचान बनाई है। भाजपा चाहती है कि यही मॉडल 2027 के चुनाव में उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। हालांकि पार्टी के अंदर ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति को थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग मॉडल के साथ संतुलित करना चाहिए। भाजपा को 2017 और 2022 में बड़ी जीत भले ही हिंदुत्व की लहर पर मिली हो, लेकिन दोनों बार गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित मतदाता भी पार्टी के लिए निर्णायक समर्थन का स्तंभ बने। अब जब विपक्ष जातीय जनगणना का मुद्दा उभार कर ओबीसी राजनीति को नए सिरे से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है,
भाजपा इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि वह अपने जातीय गठजोड़ को कैसे सुरक्षित रखे। 2027 के चुनाव की तैयारी में भाजपा इस बार डिजिटल मोर्चे पर भी अधिक सक्रिय है। पार्टी के IT सेल और सोशल मीडिया विंग को पहले से अधिक जिम्मेदारी दी गई है। गांव-गांव तक डिजिटल प्रचार को पहुंचाने, छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट क्लिप्स, स्थानीय मुद्दों पर आधारित डिजिटल कंटेंट और योगी आदित्यनाथ की छवि को कठोर प्रशासक और हिंदुत्व के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा चाहती है कि इस बार विपक्ष सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, इसीलिए वह इस लड़ाई को भी बराबरी के स्तर पर लाने की कोशिश कर रही है। इन बैठकों के बाद एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। भाजपा धीरे धीरे ये सुनिश्चित कर रही है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक भूमिका 2027 में पूरी तरह केंद्रीय और निर्णायक बनी रहे। पार्टी उच्च नेतृत्व के अंदर इस बात को लेकर सहमति है कि योगी आज की तारीख में यूपी का सबसे बड़ा चेहरा है और उनके लोकप्रियता और सख्त प्रशासक की छवि भाजपा को एक बार फिर मजबूत बहुमत तक ले जा सकती है। हालांकि संगठनात्मक संतुलन बनाने और जातीय संतुलन को साधने के लिए नए अध्यक्ष का चयन ऐसा होना चाहिए जो न केवल योगी के मॉडल का समर्थन करे बल्कि सामाजिक समूहों में भी समान रूप से स्वीकार्य हो। भाजपा की तैयारी ये संकेत देती है कि अगले 2 साल तक यूपी में राजनीतिक हलचल लगातार बनी रहेगी। विपक्ष जातीय जनगणना, बेरोजगारी, किसान मुद्दे और सामाजिक न्याय की राजनीति को केंद्र में रखकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगा, जबकि भाजपा हिंदुत्व, विकास, कानून व्यवस्था और डबल इंजन सरकार के मॉडल के साथ मैदान में उतरेगी। दोनों पक्ष बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाने में जुटे हैं और मतदाता सूची का मुद्दा आने वाले महीनों में बड़ा विवाद भी बन सकता है। कुल मिलाकर भाजपा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 2027 का यूपी चुनाव उनके लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक राजनीतिक विचारधारा, एक प्रशासनिक मॉडल और एक दीर्घकालिक रणनीति की परीक्षा होगी। योगी आदित्यनाथ की भूमिका इस परीक्षा के केंद्र में है और भाजपा ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उनका हिंदुत्व आधारित प्रशासन मॉडल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से और भी अधिक सुदृढ़ रूप से स्थापित हो। अगले महीनों में संगठनात्मक फेरबदल, नए अध्यक्ष की नियुक्ति, बूथ स्तर की सक्रियता और योगी की राजनीतिक रणनीति मिलकर ये तय करेंगे कि भाजपा 2027 में किस रूप में जनता के सामने आएगी और मुकाबले की रेखा कैसे दिखेगी।